On the 8th of September 1659, huge crowds gathered as a prince came through the streets of Delhi. वो तारीख थी 8 सितंबर 1659। सड़कों पर उस दिन भारी भीड़ थी। एक शहजादा उस दिन दिल्ली की सड़क पर निकला था, उस सड़क पर जो ठीक मेरे सामने से लाल किले तक जाती है। वहां पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे। शहजादे का नाम था दारा। लेकिन ये किसी जीत का जश्न नहीं, ये सरेआम बेइज्जती थी। दारा एक मरियल से बूढ़े हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी से ढका। उन दिनों मुगल दरबार में रह रहे वेनिस के एक यात्री निकोलो मनुची ने इस बारे में कुछ यूं कहा है। उसके गले में अब शानदार चमकदार मोतियों के वो हार नहीं थे जो हिंदुस्तान के शहजादे को अलग पहचान दिलाते थे। उसकी पगड़ी कश्मीरी शॉल की तरह लपेटी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे गरीब लोग पहनते थे। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा। दारा मुगल साम्राज्य का वारिस था और अपने पिता का चहेता भी। शाहजहां ने अपने बेटों को दूर दराज की रियासतों पर राज करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने दारा को सालाना 2 करोड़ रुपए की मुजराई देकर अपने पास रखना मुनासिब समझा। इस वजह से दरबार में कुछ लोग दारा को दारा बाबा भी बुलाते थे। तो किस्मत ने ऐसी क्या करवट ली कि शहजादा दिल्ली की सड़कों पर यूं बदहाल हो गया। दारा की कहानी उसके जिज्ञासु मन की कहानी है, जो उसकी ताकत भी थी और उसके पतन की वजह भी बनी। शाही दरबार से मिलने वाली पूरी रकम को दारा धार्मिक विचारों की अपनी धुन, धर्म और दर्शन से जुड़े ग्रंथों के अनुवाद और मुगल शैली की कलाकृतियां बनवाने में खर्च कर देता था। दारा की इसी धुन ने उसे अपने समय का सबसे ज्यादा ठगा गया शख्स बना दिया। दारा की रुचि कई धर्मों और संस्कृतियों में थी। वो सूफियों, योगियों और अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं से घिरा रहता था। 1656 की शुरुआत में उसने उपनिषदों का अनुवाद शुरू करवाया। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और इन्हें वैदिक हिंदू धर्म का स्रोत समझा जाता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर जनार्दन गेनेरी कहते हैं, उस वक्त मुगल साम्राज्य के वारिस के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। किसी के पास इस तरह के संसाधन नहीं थे। उसने संस्कृत सीखने की कोशिश की। लेकिन एक और कहानी भी है जो दारा की कहानी के साथ साथ चलती है। दारा के धार्मिक कट्टरपंथी भाई औरंगजेब की। दोनों की इस होड़ के नतीजे ने शायद भारत के इतिहास की धारा का रुख ही मोड़ दिया। बरकले में इतिहास के प्रोफेसर मुनिस फारूकी कहते हैं, The relationship between the two men was poisonous. दोनों के संबंधों में जहर घुला हुआ था। बहुत कम उम्र से ये संबंध जहरीले इसलिए थे क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे को प्रतियोगी और संभावित हत्यारे के तौर पर देखने लगे। शाही तख्त पर कब्जे की होड़ में शामिल हो गया सुंदरता का उपासक और सपने देखने वाला दारा और उसका कट्टरपंथी सैनिक भाई औरंगजेब। एक समकालीन विश्लेषक ने साधारण सा विरोधाभास देखा। जब दारा संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था, औरंगजेब अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। यूं होता तो क्या होता, कुछ ऐसी ही कहानी है इन दोनों भाइयों की भी। क्या होता अगर उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जिसकी बेइज्जती हुई वो दारा की जगह औरंगजेब होता और दारा बादशाह बन गया होता? तो क्या वो मुगल साम्राज्य को उस तरह बिखरने से बचा सकता था जैसा औरंगजेब के राज में हुआ? कुछ लोग जरा आगे की सोचते हैं। दारा भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण को प्रेरित कर सकता था। तब शायद भारत पश्चिम के बराबर खड़ा होता और 150 सालों की गुलामी से बच जाता। शायद धर्म के आधार पर 1900